हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर को। आज हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो लैटेंट हीट है। ठीक है, लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट हम आपको पहले एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, उसके बाद से आपके बुक में क्या दिया हुआ है उसको बता रहे हैं। तो देखो लैटेंट हीट होता क्या है। लैटेंट हीट, लैटेंट हीट, लैटेंट हीट, इसको इस कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है। तो लैटेंट हीट वो एनर्जी होता है जो स्टेट चेंज में क्या करता है, हेल्प करता है। लैटेंट हीट वो एनर्जी होता है जो किसी भी सब्सटेंस का क्या करता है, स्टेट को चेंज करता है विदाउट द चेंजिंग द टेम्परेचर। लैटेंट हीट क्या होता है? लैटेंट हीट उस हीट को हम लोग बोलेंगे जो क्या करे, किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करे विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे लैटेंट हीट। तो डेफिनेशन हो जाएगा लैटेंट हीट का, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर हीट रिक्वायर्ड टू चेंज the state of substance, change the state of a substance without changing the temperature, ठीक है, ये हो गया लैटेंट हीट का डेफिनेशन। ठीक है, लैटेंट हीट का ये डेफिनेशन हो गया। अब देखो लैटेंट हीट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। लैटेंट हीट का फार्मूला होता है Q इक्वल टू m डॉट कैपिटल एल। यहां से L का फार्मूला आप लोग बनाओगे तो L इक्वल टू आएगा Q अपॉन m। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये लैटेंट हीट का फार्मूला है। यहाँ पे Q क्या है, हीट रिक्वायर्ड या फिर हीट सप्लाइड। क्या है, हीट सप्लाइड है। और m क्या है, मास है। m मास है। तो अगर यहां से आपको यूनिट बनाना हो, यूनिट ऑफ लैटेंट हीट बनाना हो आपको, यूनिट ऑफ लैटेंट हीट, तो आप लोग पता होगा कि हीट का यूनिट क्या होता है। हीट का यूनिट जूल होता है, जूल। ठीक है, और मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर केजी हो जाएगा। ठीक है, तो लैटेंट हीट का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर केजी हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। सबसे पहले लैटेंट हीट का डेफिनेशन याद रखना है और उसके बाद से उसका फॉर्मूला आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो, चाहो तो ना, लेकिन यूनिट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लैटेंट हीट क्या होता है, लैटेंट हीट वो एनर्जी होती है जो किसी भी सब्सटेंस के क्या करता है, स्टेट को चेंज करता है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है, तो लैटेंट हीट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो लैटेंट हीट दो तरह का होता है। लैटेंट हीट दो तरह का होता है। पहला है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एल और स्मॉल एफ से। ठीक है, एल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका डेफिनेशन क्या होगा और इसका मतलब क्या होगा, ये आपको सीखना है। लैटेंट हीट का डेफिनेशन होगा, लैटेंट हीट जहां भी आ गया आप समझो कि वहां टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा और स्टेट क्या होगा, चेंज होगा। लैटेंट हीट जहां भी आएगा तो वहां क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और स्टेट क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे फ्यूजन वर्ड दिया हुआ है। अगर फ्यूजन वर्ड दिया हुआ है तो आप लोग जानते हो फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में,
सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में। तो ये है, मान लो हमारे पास ये आइस है, अभी इसका हम डेफिनेशन आपको बता देंगे। आइस है और इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री। ये क्या कर रहा है, फ्यूज हो जा रहा है, ये इसमें फ्यूजन हो जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। तो ये भी, इसका टेम्परेचर भी क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट तो चेंज हो रहा है, स्टेट तो चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज होगा, टेम्परेचर क्या होगा वहां पे, कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, स्टेट चेंज होगा और टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। अब आप लोग को पता होगा कि कोई भी अगर सॉलिड क्या हो रहा है, अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या करेगा, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा या फिर हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसका डेफिनेशन क्या होगा, मेन इसका डेफिनेशन क्या है, देखो डेफिनेशन होगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to change a solid substance, a solid substance to its liquid state without changing the temperature, ये हो गया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन। अब देख लो यहाँ पे, जैसे आइस क्या है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, 0 डिग्री आइस का भी टेम्परेचर है और वाटर का भी 0 डिग्री है। तो उस प्रोसेस में जितना हीट हम सप्लाई कर रहे हैं या फिर वो जितना हीट सराउंडिंग से क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, वही हीट क्या है, लैटेंट हीट है। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे दे रहा है, अगर LF की वैल्यू दिया आपको, LF की वैल्यू दिया है 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आपको पूछ सकता है, तो यहाँ पे ये मतलब है इसका कि अगर 1 ग्राम आइस है, 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो भी हीट लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो 80 कैलोरी लग रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस में जो हीट लग रहा है वो क्या होगा, 80 कैलोरी होगा। समझ गए। अब देखो इसका मतलब क्या है, एक हम लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, इसका मीन्स तो आप लोग समझ गए होंगे कि 1 ग्राम आइस को अगर 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ रहा है वही क्या होगा, LF होगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितना है, 80 कैलोरी है। तो LF 80 कैलोरी पर ग्राम का मतलब है, कैलोरी पर ग्राम का मतलब है, इट मीन्स ये है आइस के लिए। ठीक है, इट मीन्स 1 ग्राम ऑफ आइस required 80 calorie heat to change into 1 gram of water
विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। तो आप लोगों को लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आ गया होगा और लैटेंट हीट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी में एक होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं लैटेंट हीट के बारे में, आपके बुक में क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखो लैटेंट हीट हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो लैटेंट हीट में क्या दिया हुआ है, 6 हो गया लैटेंट हीट। लैटेंट हीट, लैटेंट हीट में क्या होगा, स्टेट चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा और टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, स्टेट चेंज बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बुक का लैंग्वेज भी समझना जरूरी है। The latent heat of fusion is the amount of heat required to change a substance from the solid state to its liquid state without changing the temperature। ठीक है, तो जो हम लोग डेफिनेशन लिखे हैं वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हल्का सा चेंज कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अब देखो the amount of heat energy required by ice to change into water is called latent heat of fusion of ice। अगर latent heat of fusion of ice किसको बोलेंगे, आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको, उसी को क्या बोल देंगे, latent heat of fusion of ice बोल देंगे। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू है LF की वैल्यू, LF इसको क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। इसकी जो वैल्यू है वो कितना है, 80 कैलोरी पर ग्राम है। मतलब 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, 80 कैलोरी हमें देना पड़ेगा। अब इसके आगे देख लो, इट इज एन अकाउंट ऑफ हाई स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन दैट टेक्स एंड रिवर डू नॉट फ्री सडनली। 1 ग्राम आइस के लिए अगर इतना एनर्जी लग रहा है तो पूरा जो क्या होता है, जो पूरा रिवर होता है या फिर लेक्स होता है एक ही साथ सॉलिड में कभी कन्वर्ट होता है। आप लोग सुने कि पूरा लेक क्या हो जाए, पूरा सॉलिड में चेंज हो जाए या फिर आइस में चेंज हो जाए, नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हाई अमाउंट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। क्यों, क्योंकि हाई अमाउंट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये समझ गए। अब देखो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट 7th हो जाएगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे वहां पे क्या था, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, जहां भी लैटेंट हीट आ जाएगा स्टेट चेंज होगा और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। वहां पे फ्यूजन था, तो फ्यूजन किसका होता है, सॉलिड इनटू लिक्विड में होता है, तो फ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पे वेपराइजेशन वर्ड यूज किया गया है। वेपराइजेशन कहाँ पे, लिक्विड जब चेंज होता है वेपर फॉर्म में तो क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। तो ऐसा हीट जो क्या करे, लिक्विड को वेपर में चेंज करे विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, समझ गए। तो डेफिनेशन नहीं हो जाएगा इसका, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर द अमाउंट ऑफ एनर्जी
द अमाउंट ऑफ हीट या फिर एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज a liquid into its vapor form without changing its temperature, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। हो गया, ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब देखो आपके बुक में क्या लैंग्वेज यूज किया है। व्हेन वाटर बॉइल्ड इट चेंजेस इनटू गैसेस स्टेट, ये जनरल बात है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज वाटर इनटू इट्स वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये डेफिनेशन थोड़ा लंबा दे दिया है, तो आपको कोई जरूरत नहीं, आप इसको भी याद कर सकते हो जो ऊपर डेफिनेशन लिखा गया है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, इसी को क्या बोल देंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। यहां पे इसकी वैल्यू होती है LF की वैल्यू होती है जो LF की वैल्यू क्या था 80 है, लेकिन यहां पे क्या होगा LV होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 540 कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ 540 कैलोरी पर ग्राम का, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां पे थोड़ा साइड में आपको बता दे रहे हैं, देखो LV की वैल्यू का मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास 1 ग्राम वाटर प्रेजेंट है क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये क्या हो जा रहा है कन्वर्ट हो जा रहा है 1 ग्राम वेपर एट 100 डिग्री पे ही। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आपको पता होगा एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो इस प्रोसेस में क्या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है 540 कैलोरी। तो आपको LV का मतलब समझ में आ गया होगा। LV 540 कैलोरी पर ग्राम का मतलब 1 ग्राम आइस एट 100 डिग्री, 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज होने के लिए 1 ग्राम वाटर वेपर में कितना एनर्जी लेगा 540 कैलोरी एनर्जी उसको जरूरत होगी। यह है LV का मतलब। अब यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है LV हो या फिर LF हो, कंडीशन हमेशा लैटेंट हीट वाला ही रहेगा। लैटेंट हीट में क्या होता है स्टेट तो चेंज होगा, यहाँ पे स्टेट चेंज होगा बट टेम्परेचर क्या होगा कांस्टेंट होगा। देख भी लो, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे वेपर है, तो यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे गैस फॉर्म में हो गया है। टेम्परेचर यहाँ पे 100 है और यहाँ पे भी 100 है, तो टेम्परेचर क्या रह रहा है कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, तो ये हो गया लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में। अब देखो क्या दिया हुआ है इसमें, लैटेंट हीट ऑफ जो वेपराइजेशन वाटर के लिए होता है उसकी वैल्यू कितना होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ स्टीम कंडेंस्ड टू फॉर्म 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम वाटर अगर 100 डिग्री पे कन्वर्ट होने के लिए ले रहा है गैस में 540 कैलोरी, लेकिन उसी गैस को आप वाटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना एनर्जी रिलीज होगा 540 कैलोरी ही एनर्जी क्या होगा उससे रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया लैटेंट हीट के बारे में। ठीक, ये है लैटेंट हीट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है,
तो पहले यहाँ पे देख लो आप लोग, फिर हम उसको साइड में ले जाके एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है कि वहां पे टेम्परेचर तो चेंज होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में टेम्परेचर तो चेंज होगा लेकिन वहां पे स्टेट चेंज नहीं होगा। क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा लेकिन क्या होगा, स्टेट चेंज नहीं होगा। लैटेंट हीट में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और क्या होगा, स्टेट चेंज होगा। उसके उल्टा क्या हो रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हो रहा है। इट हैज बीन फाउंड दैट 1 ग्राम ऑफ वाटर व्हेन हीटेड थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलवेज एब्जॉर्ब 4.2 जूल। ठीक है, ये देखा गया एक्सपेरिमेंट में कि अगर 1 ग्राम वाटर है उसको उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए कितना एनर्जी हमें देना पड़ रहा है, 1 कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्या होता है, 1 कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। when water heated through 1 degree centigrade is called its specific heat capacity. Water, because of its high specific heat, commonly used as coolant in motor car radiator या फिर desert cooler। अब हम आपको देखो साइड में ले जाके बता दे रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। क्या देखो, इस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि लैटेंट हीट क्या होता है। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ चुके हैं और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ चुके हैं। दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा चुका है। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे अगली प्रॉपर्टी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये होगा हम लोग का अगला लेक्चर।